हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, तो उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। मैडम, सरकारी स्थान संशोधन विधेयक 1992 जो प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, बल्कि मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन यह कानून बहुत पुराना है। सन 1971 में यह पास किया गया था और कानून बना था। थोड़ा सा परिभाषाओं में और कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है कि राज्य सरकारों के दिल्ली में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भवन हैं, उनमें अनधिकृत रूप से जो लोग रहते हैं, उनकी बेदखली के लिए सरसरी तौर से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का संशोधन किया जा रहा है, लेकिन यह जो संशोधन किया जा रहा है, इसमें कोई सख्ती नहीं है, कोई फीस नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता है, क्योंकि यह पुराना कानून 1971 का है और अब जो संशोधन किया जा रहा है, ये दोनों भले आदमी के लिए हैं, शरीफ आदमी के लिए हैं, जो कमज़ोर आदमी के लिए हैं, जो बड़ा आदमी है, जो प्रभावशाली है, जनबल में मजबूत है, उसके लिए यह कानून कुछ नहीं कर सकता। दूसरे, इस संबंध में निवेदन यह है कि जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी से मेरा मतलब नहीं है। उनके स्थान पर जो भी मंत्री रहे हों या जो रहेगा, चाहे जिस दल का हो, उसकी नीयत पर निर्भर करता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। मंत्री के विपक्ष के लोगों के लिए आदेश होते हैं कि आप 3 दिन में भवन खाली कर दीजिए, और जो सरकारी पक्ष के हैं, उसके लिए 1 वर्ष तक। उसके पीछे कभी पत्नी बीमार है, कभी बच्चे की शिक्षा है, इस तरह के अनेक कारण हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि इस कानून का न कभी गहराई से पालन हुआ और न मुझे संभावना है कि इसका गहराई से पालन हो सकेगा। अगर माननीय मंत्री जी या इनके बाद जो भी मंत्री रहे, जिस भी दल का हो, अगर इस कानून का गहराई से पालन करे, तब तो इसका कोई लाभ हो सकता है। महोदया, दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरा सदन जानता है, कानून के जानकार लोग हैं। आप भी हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं और मैंने सुना है कि योग्य
अधिवक्ता हैं। इस कानून से लाभ क्या होगा? संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, बेदखली की कार्यवाही करने से पहले ही आदमी अनधिकृत रूप से रह रहा है। मैडम, यह पूरा बिल मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जो कुछ देख पाया हूँ उसमें मैंने कहीं भी यह नहीं पाया है कि यह सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर पाबंदी करेगा। हाई कोर्ट का तो संविधान संशोधन आप कर नहीं सकते हैं। आर्टिकल 226 में रोक नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इस कानून का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और जो कानूनी अड़ंगे आने वाले हैं, कानूनी बाधाएं आने वाली हैं, उन बाधाओं का निराकरण करके सरसरी तौर पर आप किस तरीके से बेदखली की कार्यवाही कर सकेंगे। अगर आप गंभीरता से नहीं सोचेंगे और कानून में फिर संशोधन नहीं करेंगे तो इस संशोधन से मेरी राय में कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे माननीय पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे मेहमान रहते हैं। यह ठीक है कि माननीय सदस्यों के मेहमान रहते हैं, समस्याएं हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप कुछ भवनों का विस्तार कराकर कुछ राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वे दिल्ली में कुछ अपने भवन बना सकें। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश के 2 भवन यहाँ पर हैं और तीसरा भवन बन रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं या नवनिर्वाचित संसद सदस्य हैं, उनको स्थान नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि कमरों की कमी है। दूसरी बात यह है कि आज ही माननीय मंत्री जी अपने आदेश से जांच करवाएं या प्रदेश सरकारों से जांच करवाएं तो उन्हें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश भवन में अनधिकृत रूप से वर्षों से लोग पड़े हुए हैं। वे ना तो विधायक हैं और ना ही एमपी हैं और ना ही आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं। उनको कोई बेदखल करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह सरकार और अधिकारियों की नीयत पर निर्भर करता है कि कौन आदमी अधिकृत व्यक्ति है और किसको निकाला जाए और किसको नहीं निकाला जाए। इस मामले पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए और जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय मंत्री जी कुछ भवनों का विस्तार कराएं और इस विधेयक का सख्ती से पालन करवाएं। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।